द्रव्यमान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। दोस्तों आवेश आप पढ़ा चुके हैं, आवेश में और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपको हम द्रव्यमान क्या होता है और आवेश क्या होता है। दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि आवेश जो होता है वो सदैव दो ही प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। अब ये दोस्तों एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, इसका लॉजिक आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ये तीसरा आवेश क्यों नहीं उत्पन्न करता है, हमेशा दो ही आवेश क्यों होते हैं। आखिर जब हम लोग नाभिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ दोस्तों इलेक्ट्रॉन निरंतर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इसका लॉजिक क्या है, तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं दोनों का आवेश समान होता है, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश समान होता है और प्रोटॉन का भी आवेश समान होता है। यानी कह देते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसको हम दर्शाते नहीं है, प्लस को हम दर्शाते नहीं है दोस्तों। अब यहां पर जब ये दोनों मान आपस में समान हो जाते हैं, बट चिन्ह इनके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये प्लस माइनस के कारण ये वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है, अर्थात न्यूट्रॉन के लिए कोई भी आवेश उत्पन्न होता ही नहीं है। अब हम कहते हैं दोस्तों कि ये फंडामेंटल राइट्स है। भाई ये फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, उस पर आवेश कोई नहीं होता है। अगर हम ये कहना चाहें कि आखिर ये भी तो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, जब नाभिक पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, नाभिक पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर ही खाली प्लस चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर भी तो होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट पहले ही बता चुके थे दोस्तों कि आवेश दो ही प्रकार का होता है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन जी आए और जी जो थे दोस्तों सन 1646 ईस्वी में इसके आवेश के बारे में बताए थे। गिलबर्ट जी के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन जी सन 1646 ईस्वी में बताए थे कि आवेश एक्चुअल में होता क्या है, आवेशों के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न होता है। जब दोस्तों प्लस प्लस होता है आवेश तो इनके अंदर प्रतिकर्षण का गुण होता है, जब ये माइनस माइनस होता है तो प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पर प्लस और माइनस होता है तो तुरंत आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी के बारे में दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन जी बताए थे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।